नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को उम्मीद लो परिवार में स्वागत है, वेलकम है। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम सभी लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो नया कानून है दोस्तों, उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसको हम डिटेल से पढ़ रहे हैं दोस्तों। ये जैसे जैसे एनफोर्समेंट में आएगा वैसे वैसे इसका ट्रेंड बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या है कि जब तक हमारे पास में ये पहुंचेगा, जब तक इसको आपका एनफोर्समेंट होगा, जहां के हम निवासी हैं वहां पर, जब तक हम इसको पक्का कर लेते हैं दोस्तों, ताकि हम लोगों को दिक्कत नहीं आए और फर्स्ट चांस में ही हम क्लियर हो जाएं उसमें, जैसा कि न्यूज़पेपर में सभी जगह ये चीजें चल रही है। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो है उसका हम फ्री बैच लेके चल रहे हैं दोस्तों। नए साल का नया रेजोल्यूशन है 2024 का, जिसमें कंप्लीट कोर्स होगा, टेस्ट सीरीज होगी और साथ में आपका टॉपिक वाइज टेस्ट भी होगा और पैनल पीडीएफ में मिलेंगे। आज जो हम करने जा रहे हैं दोस्तों वो है भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण। यानी भारत के बाहर कोई आदमी है और वो भारत में अपराध करवा देता है, तो वो क्या होगा, भारत में जो अपराध होगा उन अपराधों का, दुष्प्रेरण का जो अपराध है उसने कारित कर दिया है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये आपकी भारतीय न्याय संहिता के अंदर दिया हुआ है, ये नया प्रोविजन जुड़ा है दोस्तों। बाकी अगर आप लोग इस बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने आप को जो उम्मीद क्लासेस का ऐप है वहाँ रजिस्टर्ड कर लीजिए, ताकि आपको सारा कंटेंट वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी आपको इसमें टाइमली मिलती रहेगी और आप अपडेट होते रहेंगे दोस्तों। चलिए, ये आपकी भारतीय न्याय संहिता की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। भारतीय न्याय संहिता सेकंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी बात कर लेते हैं हम असेंट की। ठीक है, तो इसको असेंट कब मिली थी? 25 दिसंबर को। कब मिली थी दोस्तों? 25 दिसंबर 2023 को इसको एसेंट मिली थी। भारतीय न्याय संहिता सेकंड की बात है, तो इसको एसेंट मिल गई, लेकिन अभी एनफोर्समेंट जो है उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि उसके लिए मशीनरी भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो वो अभी अपडेट नहीं है, वो जैसे अपडेट होगा वैसे धीरे धीरे एनफोर्समेंट में ये आ जाएगा। लेकिन ये तय है कि भाई अभी हमारे को ये कानून पढ़ना है, क्योंकि नया कानून बन गया, नई चीजें हैं और बहुत जल्दी ही हमको देखने को मिलने वाली है। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। आगे आप लोगों के लिए है ये, अगर आप लो स्टूडेंट है और आप लो फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या है कि प्री और मेन दोनों के प्रोस्पेक्ट से ये बैच है, और ये आपका लाइव बैच भी है, और इसमें आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा वीडियो, और ये 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में है। अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट है, क्लेट स्टूडेंट है, एलएलबी स्टूडेंट है और अदर एस्पिरेंट है, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी एस्पिरेंट जुडिशरी के हैं उन सभी के लिए। तो इसमें क्या क्या कवर करेंगे? ऑल मेजर, माइनर और लोकल लॉज, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका जजमेंट और ऐसे राइटिंग भी आएगा इसमें। टेस्ट सीरीज और नोट्स सारे इसमें मिलने वाले हैं। ये आपके 25 हाई कोर्ट, जो इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स है? 25 हाई कोर्ट्स है। तो उन सभी हाई कोर्ट्स के लिए ये अगर आप पैकेज ले लेते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस, और वो भी बिल्कुल नॉमिनल रेट पे, जिसमें आपको बाजार में टेस्ट सीरीज मिलेगा, यानी टेस्ट सीरीज भी नहीं मिलेगा, उसमें आपका पूरा कंटेंट रिकॉर्डेड लाइव टेस्ट सीरीज, आपका ऐसे राइटिंग, जजमेंट राइटिंग, प्री मेन, जीके, जीएस सारा इसमें कवर होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आगे की। आगे क्या कह रहा, देखिए पहले आईपीसी नाम था, चैप्टर 23 थे, धाराएं 511 थी, जो अब क्या हो गई है, अब भारतीय न्याय संहिता 2023 हो गई है, चैप्टर 20 हो गए और धाराएं 358 आपकी इसमें हो गई है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले दोस्तों, अगर आप कहीं एपीओ की तैयारी कर रहे हो, एपीओ में अगर आपको एपीओ बनना है यानी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, तो हूबहू परीक्षा पैटर्न पर हिंदी और इंग्लिश जो आपको जिताने वाली है उसका विद वीडियो सॉल्यूशन आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है।
अभी तक दोस्तों बाजार में टेस्ट सीरीज अलग हिसाब से मिलती है, हम वीडियो सॉल्यूशन बिल्कुल पोस्टमार्टम जो कि रात को 8 और 8:30 बजे आपका उम्मीद क्लासेस के चैनल पे हिंदी का और इंग्लिश के क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके आपको बताया जाता है, सिखाया जा रहा है वहां पर। और इसमें 20 टेस्ट सीरीज है, 10+10, 10 हिंदी की और 10 इंग्लिश की है। इस बार सिलेक्शन पक्का है क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन है वो हिंदी और इंग्लिश की वजह से ही रुक जाता है, तो वो नहीं रुकेगा। और इसके अंदर देखिए दोस्तों, राजस्थान एपीओ के अंदर तो आपका जो सेकंड पेपर है वो 50 मार्क्स का है और इसी पेपर की वजह से आपकी मेरिट बनती है, उसी वजह से आप आगे फाइनल सिलेक्शन में पहुंच पाते हो। चलिए बात करते हैं दोस्तों इस सेक्शन 48 जिसकी हम बात कर रहे थे। ये देखो सेक्शन जो 48 है वो क्या कह रहा है, भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण। कोई भी भारत से बाहर भारत में अपराध करवाता है तो वो भारत में जो दुष्प्रेरण है उसका अपराधी है, बन गया है। अबेटमेंट ऑफ आउटसाइड इंडिया फॉर द ऑफेंस इन इंडिया, ठीक है। बाहर से जितने भी जो लोग बाहर भाग के चले जाते हैं और फिर यहाँ पे मर्डर करवा रहे हैं कभी किसका कभी किसका, तो वो सारा इसमें आपका कवर होने वाला है। तो दोस्तों इसमें देखो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये पढ़ लेते हैं यहीं पे। देखो ये सेक्शन आपका जो 48 है इसकी बात करते हैं। इसमें देखो सबसेक्शन 1 है और सबसेक्शन 2 है, ठीक है। दो आपके इसमें सब सेक्शंस दिए हुए हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे इसकी। अब इसमें क्या है, दो सबसेक्शन दिए हुए हैं, दोनों में क्या दिया हुआ है, जो दो सबसेक्शन दिए हुए हैं और इसके अंदर आपका एक है एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको इलिस्ट्रेशन भी दिया हुआ है एक। मैं यहीं लिख देता हूं आपको ताकि आपको ये समझ में आ जाए। एक आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें। तो इसके अंदर जो आपका जो दिया हुआ है, यानी सेक्शन 48 में दो सब सेक्शन है और इसका जो क्लोज है ए से लेकर के आपका कहां तक चलता है दोस्तों, ये ए से लेकर के आपका कहां तक चलता है ये, एक मिनट वेट करिए दोस्तों। और ये जो है ना आपका ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर कवर किया गया है सेक्शन 48 जो हम बात कर रहे हैं। तो इसका जो सेक्शन है ये चैप्टर कहां से कहां तक चलता है ये भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये 45 to 62 तक ये चैप्टर चलता है, चैप्टर 4 में ये कवर किया गया है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि जो इसके अंदर है, क्योंकि देखो इस जो सेक्शन है इसका पोस्टमार्टम हम यही करेंगे। तो ये आपका दो सबसेक्शन दिए हैं 1 और 2। तो 1 जो सबसेक्शन है उसमें जो क्लोजेस दिए हुए हैं, कोई भी इसमें क्लोज नहीं है दोस्तों। तो ये आपका मतलब दोनों इसमें एक ही क्लोज है, ये एक ही पार्ट दिया हुआ है इसमें। और इसमें इलिस्ट्रेशन, सॉरी इसमें इलिस्ट्रेशन भी नहीं दिया हुआ, इतनी सी बात कह रहा है ये। आगे चलते हैं, धारा 48 भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण की बात करते हैं। क्या कह रहा है, वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यानी संहिता की बात कर रहा है जो भारत से बाहर या उससे परे, कहां पर हो, जो भारत से बाहर हो या उससे भी परे हो, किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में, कहा क्या कह रहा है, किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा, क्या होगा, यदि वह भारत में किया जाता है। तो ये छोटी सी बात है, पहले ये सेक्शन नहीं था, ये न्यू सेक्शन आपका क्या हुआ है, ऐड हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा आप ध्यान देना। आगे चलते हैं, अब ये इसका एग्जाम्पल भी साथ में आ गया है। एक एग्जाम्पल है दोस्तों इसका इलिस्ट्रेशन, वो क्या कह रहा, क एक्स देश में ख को, यानी क कहाँ है, कोई भी देश में रहता है और वो ख को क्या बोलता है, भारत में हत्या करने के लिए उकसाता है। क्या कहता है भारत में कि भाई उस आदमी का आपको हत्या करनी है, मर्डर करना, उसके लिए उसको कहता है क हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी हो गया। बस इतना सा कहते ही
वो भारत से बाहर है। अब वो देखो इसमें ये नहीं कहा है कि ख को, अब वो देखो वो बाहर से भी आ सकता है और वो इंडिया में भी हो सकता है, जो आपका हत्या करने वाला। ठीक है दोस्तों, तो इसका ध्यान रखना, वो भारत के अंदर भी हो सकता है और वो भारत के बाहर से भी इंडिया में आकर के हत्या कर सकता है। तो दोनों बातें इसमें कवर हो गई है। चलिए आगे, अगर आप आरजेएस के स्टूडेंट हैं, आप जुडिशरी स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम फाइट करना, तो दोस्तों इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, पूरा मानस बनाना पड़ेगा और साथ में आपको उम्मीद भी रखनी पड़ेगी। उम्मीद है तो जुडिशरी है, जिसमें कंप्लीट कोर्स टेस्ट सीरीज है, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज है और एक ही प्रयास में कैसे सफल होना है उसका मूल मंत्र आपको बताया जाएगा, इस पे होमवर्क कराया जाएगा। तो उस मूल मंत्र को जानने के लिए आपको उम्मीद लो क्लासेस से जुड़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 48 की, जो क्या कह रहा है आपका वापस, वो इंग्लिश मीडियम के लिए। क्योंकि देखो हम लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलना, क्योंकि देखिए इंग्लिश आपकी ग्लोबल लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो उसका सभी जगह प्रभाव है, और हिंदी है तो हिंदी का जो है आपका लिमिटेड है, तो उसका भी हमारे को ध्यान में रखना है। अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर द ऑफेंस इन इंडिया, यानी अबेटमेंट बाहर से किया जा रहा है और ऑफेंस इंडिया में हो रहा है, तो जो हमने हिंदी में पढ़ा उसी को इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। ए पर्सन अबेट्स क्या करता है, एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता, क्या कह रहा है, यानी एक आदमी क्या करता, अबेट्स करता कोई भी ऑफेंस करने के लिए इस संहिता के अंदर, क्या करता, हु विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, क्या भाई चाहे वो इंडिया में हो या बाहर हो, अबेट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट इन इंडिया विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, क्या करता है, वो अबेट करता है कि भाई एक काम करना है इंडिया में, जो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑफेंस का, यानी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, तो वो क्या होगा आपका, इफ कमिटेड इन इंडिया, जिसको कहां करना है, इंडिया में करना है, तो ये आपका सेक्शन कह रहा है अबेट्स आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन की। ए इन कंट्री एक्स, यानी ए कहां रहता है, एक्स कंट्री में रहता है, इंस्टिगेट बी, बी को क्या करता है, इंस्टिगेट करता, उकसाता है, कहता है उसको कि भाई क्या करना है, टू कमिट ए मर्डर इन इंडिया, वो कहता है कि भाई इंडिया में मर्डर करना है। ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर, ए किसका दोषी हो गया है, मर्डर का उत्प्रेरण यानी अबेट करने का दोषी हो गया है। इसमें एक कंडीशन दी हुई है जो इसमें नहीं है दोस्तों, देखो टू कमिट मर्डर इन इंडिया, ये कह रहा है कि भारत में मर्डर करना है, लेकिन जो इंस्टिगेट बी, अब ये दिया हुआ नहीं है कि, ये तो कंफर्म हो गया ए इन कंट्री एक्स है, यानी ए इंडिया में नहीं है, लेकिन इंस्टिगेट्स बी, अब इन जो बी है वो कहाँ है इसके बारे में पता नहीं है, तो बी के सामने दो कंडीशन हो जाती है, वो कहाँ सकता है, विद इन इंडिया हो सकता है, एक तो इंडिया के अंदर भी हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है, आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो दोनों जो कंडीशन है इसमें हो गई, बी कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन अपराध कहां कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, वो इंडिया में हो रहा है, तो ये एक इसकी छोटी सी इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। इस तरीके से हमने सेक्शन 48 नए भारतीय न्याय संहिता 2023 का कानून पढ़ा। अब एपीओ की बात करते हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, उम्मीद है तो जुडिशरी है, पूरा कंप्लीट कोर्स टेस्ट सीरीज और एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज पूरे अच्छे से करवाए जा रहे हैं, और आप सभी लोगों को अच्छे से करना भी है दोस्तों। कोई भी काम करो पूरा तन मन धन सभी से लगना होता है, तब उसमें सफलता मिलती है। तो सफलता पाने के मूल मंत्र यही है कि हम लोगों को क्या करा, तन मन धन यानी सबसे लगना है। अब देखो धन की कोई दुविधा है तो उम्मीद लो क्लासेज आपके धन की दुविधा को दूर कर देगा। अब तन और मन तो आपको ही बनाना पड़ेगा, तो अगर आपको फिर भी किसी तरह की कोई समस्या है तो उसके लिए आपको उम्मीद लो क्लासेस से जुड़ना है, जो आपका ये आपका संपर्क सूत्र है दोस्तों। उम्मीद हेल्पलाइन नंबर होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, आपका टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, आपका यूट्यूब, फेसबुक, उम्मीद classes.com वेबसाइट है, इससे जुड़ जाइए आप। यहाँ से आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के उम्मीद क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से जुड़ सकते हैं,
या फिर उम्मीद क्लासेस का, उम्मीद लो क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है वहां से जाके जुड़ सकते हैं। चैनल को आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप अपडेट होते रहो। आज की क्लास के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच दोस्तों।